तो थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि जुलेखा ने अली हमज़ा को सच में डरा दिया और वो अपनी माँ से कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो कहती है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस शादी में घोड़ी चढ़ने से ज़्यादा फांसी के फंदे का खतरा है। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? वो कहता है मैंने भी उससे यही कहा था। वो कहता है कि जुलेखा अपनी शर्तों में अड़ गई है। उसके नज़दीक मोहब्बत किसी को मार देना या खुद मर जाने का नाम है। उसकी अम्मी कहती है कि अरे बेवकूफ़, अगर लड़की शर्तें रखने लगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी। तो वो कहता है ये गाड़ी तो चल पड़ी है लेकिन ये कहीं और जाकर रुकेगी। वो कहता है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। तो उसकी माँ कहती है क्या वो इमरान मोइज़ से शादी करेगी? वो कहता है कि वो इमरान मोइज़ को पहले ही मरवा देगी, उससे भी शादी नहीं करेगी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो गए हो, वो कॉकरोच तक तो मार नहीं सकती है तो लड़का कैसे मरवा देगी? तो वो कहता है देख लीजिएगा आप, ऐसा ही होगा। इतनी सारी बातों के बाद भी उसकी माँ नहीं मानती और उसे कहती है तुम खामोश रहो, अब सब कुछ मैं खुद देख लूँगी और तुम्हें उससे कोई भी मरासिम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मरासिम मतलब अफेयर बढ़ाने की, क्योंकि इसकी माँ ने ही इससे कहा था कि उससे ताल्लुकात बढ़ाओ। खैर अगला सीन शिफ्ट होता है जुलेखा और उसकी बहन हाजरा पे। तो हाजरा कहती है अगर अली हमजा ने सच में मर्डर कर दिया तो जुलेखा कहती है नहीं, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता और वैसे भी उसे शादी के लिए बस कोई लड़की चाहिए, अगर मैं ना मिली तो वो किसी और से शादी कर लेगा। और मुझे लगता है कि मोहब्बत अपने होने का सिग्नल देती है, जिससे होगी उसी को टारगेट करेगी और उसी को रेड अलर्ट देगी। तो हाजरा कहती है तुम्हें हुई किसी से मोहब्बत? तो जुलेखा कहती है अरे नहीं, मेरा मतलब है मुझे जहाँ से सिग्नल मिलेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। तो हाजरा कहती है शायद तुम भूल रही हो कि तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो। तो जुलेखा कहती है हाँ मैं इस बात से भी डरती हूँ, लेकिन अब्बा की आबरू की कसम मैं अपने जीने का हक अपने पास रखूंगी। हाजरा कहती है खानदान में तुम्हारी लाश लटकेगी और कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो जुलेखा कहती है फिर मेरे नसीब। तो हाजरा कहती है तुम किसकी शेप पे ये सब कर रही हो? ये मत भूलो कि जुलेखा नाम रख लेने से कोई यूसुफ नहीं मिल जाता। तो अचानक से जुलेखा को याद आता है कि उसका नाम यूसुफ था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यूसुफ अपना गाना लिख रहा होता है तो अचानक से उसे कॉल आती है। वो कॉल मदीहा ने की होती है। पहले यूसुफ उसे पहचानता नहीं है, लेकिन बाद में वो उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ की थी। तो यूसुफ घबरा जाता है और वो उसे कहता है ये सब ठीक नहीं है क्योंकि तुम मेरी दोस्त की बहन हो और ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो उसके पीछे पड़ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी दोस्त हूँ मैं, 6 साल से तुम्हारे पास फ़ोन है और 6 साल से मेरे पास भी फ़ोन है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कॉल नहीं की और ना ही तुमने की। मुझे लगा कि शायद तुम कभी मुझे कॉल करोगे, लेकिन ये आरज़ू भी आरज़ू ही रह गई। तो यूसुफ कहता है कि वादा करो कि तुम आज के बाद मुझे कॉल नहीं करोगी। तो वो कहती है मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें हर रोज़ कॉल करूंगी और जिस दिन मेरी कॉल नहीं आएगी तुम्हें तो समझना कि मदीहा मर गई। यूसुफ मदीहा को मना कर रहा था कि हम दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन वो उसके पीछे पड़ गई और वो उसे कहती है कि बात करने से निकाह नहीं हो जाता। वो कहता है कि दादी को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है मुझे दादी से मत डराओ, जितना ज़रूरी है मैं उतना डरती हूँ उससे। और उसके बाद दरवाजे पर घंटी होती है और वो चली जाती है क्योंकि दरवाजे पे दाजी आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है जुलेखा के अम्मी अब्बू पे। मौलवी साहब कहते हैं कि तुमने उस दिन कहा था कि 25 साल हो गए लेकिन तुम्हें आज तक मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। ये बात मेरे दिल को सांप की तरह डस रही है। तो जुलेखा की माँ कहती है कि अच्छी बात है। तो उनके बाप कहते हैं तुम्हारा मसला क्या है, मुझे मसला बताओ। उनकी बीवी कहती है कि मेरी बहन ने जुलेखा के रिश्ते की बात करनी थी और आपने उन्हें बात भी नहीं करने दी और उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया और बातों बातों में जुलेखा की शादी भी फिक्स कर दी। और दुल्हा कौन है, मुझे दुल्हे का नाम तो बताइए। तो मौलवी साहब कहते हैं इमरान मोइस के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो वो कहती है दूसरा ऑप्शन? वो कहते हैं क्या मतलब दूसरा ऑप्शन? तो वो कहती हैं अगर इमरान मोइस से शादी ना हुई तो दूसरा ऑप्शन क्या है? वो कहते हैं इमरान मोइस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, शादी होगी तो जुलेखा की सिर्फ इमरान मोइस के साथ होगी। जुबान दे दी मतलब बेटी दे दी। तो जुलेखा की माँ कहती है बेटी है मौलवी साहब, कोई गाय बकरी नहीं है, उसके पास अपने हिस्से का दिल है और अपने हिस्से के ख्वाब। तो मौलवी साहब कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि तुम्हें कोई और पसंद है तो बताओ। तो उसकी माँ कहती है कि ये बातें 1915 में बुरी लगती थी, लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये सही है। तो वो कहते हैं मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा आफिया बेगम। तो वो कहती हैं मत कीजिए, वो इनकार करने से बच जाएगी और आप इनकार सुनने से। तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम क्या कह रही हो कि बाप बेटी को हुक्म देगा और वो इनकार करेगी? तो वो कहती हैं कि 100% क्योंकि उसे इमरान मोइस पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैंने कलसुम को फ़ोन करके बुलाया है ताकि वो अली हमजा के साथ शादी कर सके। तो वो कहते हैं कि फैसला हो चुका है, इमरान मोइस से ही उसकी शादी होगी। जुलेखा की अम्मी कहती हैं फिर भी
बेटी को फैसला सुना तो दीजिए। तो वो कहते हैं फैसला तुम सुनाओगी उसे। जुलेखा की अम्मी कहती हैं आप भी कमाल करते हैं मौलवी साहब, फांसी की सजा आप देते हैं और फैसला मैं सुनाऊं। तो जुलेखा की माँ उनसे कहती है कि अब बगावत के दुख को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मौलवी साहब कहते हैं कौन करेगा मुझसे मुखालफत, इसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे किए हुए फैसलों पे मुखालफत करे, जो मेरे किए हुए फैसलों को ठुकराए। अगर उसने तुम्हारी शैब पे मेरे से बगावत करने की कोशिश की तो बता देना उसे, उसकी सांसें खींच लूंगा मैं। तो जुलेखा की माँ कहती है 215। 215 में ये बातें अच्छी लगती थी, चाहे बेटी मौलवी की ही क्यों ना हो, उससे उसका हक नहीं छीना जा सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दाजी और मदीहा नाश्ता कर रहे होते हैं। तो मदीहा उससे पूछती है कि मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो दाजी कहता है मुझे यूसुफ की एक बात याद आ गई। वो उससे पूछती है लेकिन वो उसे बताता नहीं। वो कहता है कि तुम्हें बताने वाली नहीं। तो मदीहा मुंह बना के बैठ जाती है। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इस बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं करोगी और सुनोगी और उसके बाद तुम भूल जाओगी। वो कहती है ठीक है। दाजी कहता है कि यूसुफ को मोहब्बत हो गई है, लेकिन जिस लड़की से हुई है उसके फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो इससे मोहब्बत करता है। तो मदीहा बहुत खुश होती है और वो पूछती है कि वो रहती कहाँ पे है। दाजी कहता है वो कराची में ही रहती है। मदीहा को लगता है कि यूसुफ को मदीहा से मोहब्बत हो गई है। वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही होती है। वो इतनी खुश होती है कि वो यूसुफ को फोन करती है। तो यूसुफ उसके घर ही आ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई पर्सनल बात करनी है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसे यकीन हो जाता है कि ये मुझसे मोहब्बत का इजहार करने आ रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जुलेखा हाजरा से पूछती है कि तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई। तो वो कहती है कि अब्बा ने मना किया है कि जब तक जुलेखा की शादी का किस्सा हल नहीं हो जाता मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, और अम्मी ने कहा है जुलेखा ने अगर इमरान मोइस के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो तुम कभी भी कॉलेज नहीं जा पाओगी। जुलेखा कहती है कि ये क्या बात हुई, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, मना तो मैं करने वाली हूँ इस रिश्ते से। वो कहती है कि तुम्हारे साथ जो रहते हैं वो भी अब इस सद में आएंगे। तो जुलेखा कहती है तुम रुक जाओ, बस तुम देखती जाओ, मैं इमरान मोइस को ठेंगा दिखा कर आऊंगी और मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो वो कहती है जाओ, डटी रहो और यही करना। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए खून की नदियां बहा देना, पर इस शादी से इनकार करना, ये शादी बिल्कुल भी मत करना। वो कहती है तुम देखती तो जाओ। तो हाजरा कहती है जाओ, नीचे सारी अदालतें लगी हैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं। तो जुलेखा कहती है कि मैं क्यों जाऊं। तो हाजरा कहती है तुम्हें अब्बा ने बुलाया है। ये सुनते ही उसके हाथ से दुपट्टा नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि यूसुफ मदीहा के घर पहुंच जाता है। वो उसको चाय सर्व करती है और फिर पूछती है कि तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया मुझसे पर्सनल बात करने का। तो वो कहता है हाँ मैंने सारी रात तुम्हारे बारे में सोचा, तुम सही कह रही थी, तुम मेरी आज से दोस्त हो। वो उससे हाथ मिलाता है तो वो बहुत खुश हो रही होती है। तो यूसुफ मदीहा से कहता है कि मैं अब तुमसे सारी पर्सनल बातें कर सकता हूँ, तुमने कहा था कि तुम मेरे बहुत काम आओगी, तुमने सही कहा था। वो कहती है बात क्या है। वो कहता है मुझे काम है। वो कहती है तुम हुक्म करो। यूसुफ मदीहा से कहता है लाहौर से आते हुए मैं ट्रेन में एक लड़की से मिला, जुलेखा नाम है उसका। वो मेरे दिल को लग गई। सोते जागते मुझे सिर्फ उसी का ख्याल आता है। मुझे उसका एड्रेस भी पता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तो मदीहा पूछती है तो मैं क्या करूँ। यूसुफ कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। यूसुफ कहता है मैंने उससे मिलने का प्लान बनाया है तो तुम उसमें मेरी मदद करोगी। थोड़ी देर बाद मदीहा उससे पूछती है क्या तुम्हें मोहब्बत हो गई है उससे। वो कहता है हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। अगले सीन में जुलेखा अपने अब्बा के पास आती है। वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। तो वो जुलेखा को बताते हैं कि मैंने शोहर होने की हैसियत से और बाप होने की हैसियत से जितना हो सका मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटियाँ बहुत फर्माबरदार हैं। मैंने जो फैसला किया है तुम्हारे लिए, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें बता दूँ और तुमसे तुम्हारा जवाब सुन लूँ। तो जुलेखा के अब्बा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी इमरान मुगीस के साथ तय कर दी है। तो अचानक से जुलेखा बोलती है क्या इमरान भाई। तो वो उसे कहते हैं भाई मत बोलो बेटा। तो वो कहती है शादी हो जाएगी तो नहीं बोलूँगी। तो जुलेखा के अब्बा कहते हैं होगी, शादी ज़रूर होगी, जब मैंने कहा है तो शादी होकर रहेगी। जुलेखा की खाला कहती है कि बच्ची के साथ सख्ती मत कीजिए। उसकी माँ भी बोलती है कि उसके पास पूरा हक है मना करने का, उससे उसका दूसरा ऑप्शन पूछ लीजिए, अगर इमरान मुइज़ नहीं पसंद तो कोई और पसंद होगा। तो वो जुलेखा से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो बताओ। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुमने मेरे मुंह पर कालक मलने का फैसला कर ही लिया है तो बताओ। वो उससे पूछते हैं कौन है वो, क्या नाम है उसका। अली हमजा है वो कहती है नहीं, दूसरा ऑप्शन है मैं शादी ही नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो उस लड़के से जो मुझे अच्छा लगेगा,
और वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यूसुफ अपनी छोटी बहन को स्कूल का काम करवा रहा होता है। वो सारे सवाल गलत बताता है, तो फिर वो उसे गुस्सा करती है कि तुम सारे सवाल गलत बता रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है जिसके 3 ऑप्शन होते हैं। वो पूछती है कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा, तो वो गलत जवाब देता है। उतनी ही देर में यूसुफ को मदीहा की कॉल आ जाती है। मदीहा कहती है मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। वो कहता है नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो वही सवाल उससे पूछता है कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा, और उसे 3 ऑप्शन देता है। मदीहा पहले ही बहुत अपसेट थी और रो रही थी, और वही सुन के फ़ोन बंद कर देती है। फिर एक बहुत फ़नी सीन आता है। यूसुफ की छोटी बहन अपने बाबा के पास जाती है और उन्हें कहती है यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है। उसके बाबा पूछते हैं क्या सवाल था तुम्हारा। वो वही सवाल उनसे भी पूछती है कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा, और उन्हें 3 ऑप्शंस देती है। वो भी सवाल का जवाब गलत देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सवाल का जवाब सही दे रहे थे, और वो हंसने लगते हैं और कहते हैं पता नहीं किस कॉलेज से यूसुफ ने बीए किया है। तो उनकी बीवी कहती है तो आपने किस कॉलेज से किया है, और सब हंसने लगते हैं क्योंकि यूसुफ के अब्बा भी सवाल का जवाब गलत दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद यूसुफ मदीहा को दोबारा कॉल करता है। मदीहा रो रही होती है, तो वो उसे कॉल करता है तो कहता है फ़ोन क्यों काट दिया तुमने। तो कहती है जिन सवालों के 3 ऑप्शंस होते हैं मेरे पास उनका जवाब नहीं। तो यूसुफ कहता है मैं छोटी को पढ़ा रहा था और मैंने हर सवाल का गलत जवाब दिया है। मदीहा कहती है तुम्हें वो याद आ रही होगी। यूसुफ कहता है हाँ। मदीहा उससे पूछती है क्या वो बहुत खूबसूरत है। यूसुफ कहता है इतना तो देखा ही नहीं मैंने उसे। तो मदीहा कहती है तो फिर तुमने क्या देखा। तो यूसुफ कहता है उसका नाम जुलेखा है। वो कहता है जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बारे में ये नहीं पूछते कि वो कितना खूबसूरत है, वही सबसे खूबसूरत लगता है। मदीहा कहती है उसके नाम ने भटका दिया तुम्हें। तो यूसुफ कहता है नहीं, मैं तो सीधे रास्ते पे आ गया। फिर यूसुफ मदीहा से पूछता है क्या तुम कल जाओगी ना उसके घर। वो कहती है हाँ मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में जाऊंगी, मैंने वादा किया है तुमसे। फिर मदीहा कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे अपनी बाइक पे बिठा के खुद उसके घर के दरवाजे के आगे छोड़ कर आओगे। यूसुफ कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, अगर दादी को पता चल गया तो वो कहती है कि ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यूसुफ कहता है ठीक है, तुम मुझे बस स्टॉप पे मिलना और अबाए में आना, ताकि कोई पहचान ना ले तुम्हें। तो मदीहा बहुत दुखी होती है, रो रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन बस तुम ये याद रखना कि मैं हूँ। यूसुफ को लगता है कि वो नॉर्मल बात कह रही है, तो वो इसलिए कहता है कि जाहिर है मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। मदीहा पूछती है यूसुफ से अगर तुम्हें जुलेखा से मोहब्बत ना होती तो किससे होती। कहती है मेरा मतलब कि दूसरा ऑप्शन क्या होता। तो यूसुफ कहता है क्या बात कह रही हो, मोहब्बत में दूसरा ऑप्शन होता ही कहाँ है। फ़ोन रखने के बाद मदीहा बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग जाती है। तो उसका भाई दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर आता है। तो दाजी कहता है कि मदीहा क्यों रो रही हो। मदीहा कहती है कि कुछ नहीं, बस अम्मी अबू याद आ रहे हैं। मदीहा और दाजी के अम्मी अबू नहीं होते, बस ये दोनों बहन भाई ही एक दूसरे की फैमिली होते हैं, और साथ यूसुफ इनका दोस्त होता है। दाजी उससे कहता है अगर अम्मी अबू को याद करके ऐसे रोगी तो मुझे लगेगा ना मैं तुम्हारी अम्मी हूँ ना मैं तुम्हारा अब्बू। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जुलेखा नींद से उठती है, तो वो हाजरा से पूछती है कि तुम आज भी कॉलेज नहीं गई। तो हाजरा कहती है अब्बू सुबह फजर के वक्त फुफ्फो की तरफ चले गए, और जाते वक्त अब्बू ने अम्मी से कहा कि दोनों लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगी। तो जुलेखा पूछती है कि अब्बा फुफ्फो की तरफ क्या करने गए हैं। तो हाजरा कहती है तुम्हारी बारात का इंतज़ाम करने गए हैं। वहीं पे हमारे एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है।